धोखे पर खड़ा है। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगते हैं। एनी के घर वाले समझते हैं कि ज़ावियार हसद में बोल रहा है, मगर ज़ावियार बगैर रुके सच बोलता जाता है। वो उस औरत की तरफ इशारा करता है और बताता है कि ये फैज़ की पहली बीवी है, जिसे उसने दुनिया के लिए मुर्दा साबित कर दिया था। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। फैज़ के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो पीछे हटने की कोशिश करता है, मगर वो औरत आगे बढ़कर उसे थप्पड़ मारती है। उसकी आवाज़ में दर्द होता है जब वो बताती है कि कैसे उसे कैद में रखा गया, तशद्दुद किया गया और धमकाया गया ताकि फैज़ आराम से नई ज़िंदगी शुरू कर सके। एनी ये सब सुनते हुए काँप जाती है। उसे एहसास होता है कि वो किस अंधेरे में जाने वाली थी। वो उठती है और उसकी आँखों में अब कमज़ोरी नहीं बल्कि हौसला होता है। वो फैज़ के करीब जाकर उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और साफ कह देती है कि उसने उसके और उसके ख़ानदान के एतमाद से खेल खेला है। फिर वो अपने वालिद की तरफ देखती है। सवालिया नज़रों में शिकवा होता है। वालिद का सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। उन्हें अपनी ज़िद और गलत फ़ैसले का एहसास हो जाता है। फैज़ और उसके घर वाले नज़रें चुरा कर निकलने की कोशिश करते हैं, जबकि मेहमानों में सरगोशियाँ शुरू हो जाती हैं कि किस तरह एक सच ने सब कुछ बदल दिया। ज़ावियार एनी के सामने आकर खड़ा होता है। उसकी आवाज़ नरम हो जाती है। वो मान लेता है कि वो डर गया था, इसलिए खामोश रहा, मगर वो अपन एनी को गलत इंसान के हवाले नहीं कर सकता था। वो सबके सामने उससे माफ़ी माँगता है। एनी की आँखों से आँसू बह निकलते हैं, मगर ये आँसू कमज़ोरी के नहीं होते। वो ज़ावियार का हाथ थाम लेती है और बताती है कि वो बस ये देखना चाहती थी कि क्या वो उसके लिए खड़ा होगा, और आज उसने साबित कर दिया। घर वाले भी अब हकीकत समझ चुके होते हैं। एनी के वालिद ज़ावियार का शुक्रिया अदा करते हैं और मान लेते हैं कि असल रिश्ता वो होता है जो मुश्किल वक़्त में साथ दे। फैज़ ज़िल्लत के साथ हॉल छोड़ देता है और वहीं एक टूटा हुआ रिश्ता ख़त्म हो जाता है, जबकि एनी और ज़ावियार के लिए एक नई शुरुआत जन्म लेती है। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लें। ड्रामा सीरियल फासले में एनी की ज़िंदगी का एक अहम फैसला होने जा रहा है और फ़ाइज़ के साथ उसकी मंगनी की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। घर का माहौल खुशियों से भरा हुआ है, मगर इसी खुशी में ज़ावियार के इरादे सब कुछ बदल देने वाले हैं। ज़ावियार को फ़ाइज़ के बारे में ऐसी बातें और सबूत मिल चुके हैं जो उसके माजी के कई राज खोल सकते हैं। वो ये सब आदिल के साथ शेयर करता है और साफ लफ्ज़ों में बता देता है कि एनी की शादी वो किसी भी सूरत होने नहीं देगा, चाहे उसके लिए उसे कितना ही बड़ा कदम क्यों ना उठाना पड़े। ज़ावियार के अंदाज से साफ ज़ाहिर होता है कि वो खामोश रहने वाला नहीं है। दूसरी जानिब एनी इस नए सफ़र के लिए बेहद पुरजोश नज़र आती है। वो मंगनी के लिए खुद को तैयार कर रही होती है और उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही होती है, मगर उसी दौरान ज़ावियार अचानक उसके कमरे में पहुंच जाता है। वो एनी को साफ अल्फाज में बता देता है कि वो जितनी मर्जी तैयारी कर ले, ये मंगनी मुकम्मल नहीं होने देगा। एक बार फिर सख्त लहजे में वार्निंग देकर वो वहाँ से चला जाता है, जिससे एनी के दिल में बेचैनी पैदा हो जाती है। इधर शब्बी, जो खावर से शादी के बाद अब खुद को मुतमईन महसूस नहीं कर रही, एनी को नसीहत करती है कि शादी जैसे फैसले में सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि अक्ल से भी काम लेना चाहिए, क्योंकि एक गलत फैसला पूरी ज़िंदगी पर असर डाल सकता है। शब्बी के अल्फाज एनी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कहानी इस वक्त और भी ज़्यादा दिलचस्प होती जा रही है जब फ़ाइज़ और ज़ावियार आमने-सामने आते हैं। ज़ावियार फ़ाइज़ को उसके माज़ी की हकीकतों का एहसास दिलाता है और बताता है कि वो सब कुछ जान चुका है। जवाब में फ़ाइज़ तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहता है कि उसे पहले ही अंदाज़ा था कि ज़ावियार भी एनी से मोहब्बत करता है और अब वो दोस्ती के नाम पर ये सब कर रहा है। ये मुकालमा दोनों के दरमियान कशीदगी को मज़ीद बढ़ा देता है। फ़ाइज़ यहाँ भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता और एनी की फूफो के सामने अपनी दौलत का सहारा लेता है। वो प्रॉपर्टी के कागज़ात पेश करके यकीन दिलाता है कि वो अपनी जायदाद का बड़ा हिस्सा एनी के नाम करने को तैयार है और पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पर रहने का इरादा रखता है। इस पेशकश से घर के कुछ अफराद मुतासिर ज़रूर होते हैं, मगर हालात मज़ीद उलझ जाते हैं। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि ज़ावियार और फ़ाइज़ के दरमियान सख्त तल्ख़ कलामी होती है और मामला हाथापाई के करीब पहुँच जाता है।
जहां जावियार गुस्से में फाइज का गिरेबान पकड़ लेता है। साफ लग रहा है कि ये मंगनी आसानी से मुकम्मल होने वाली नहीं और किसी भी लम्हे एक बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। आने वाले एपिसोड्स में ये देखना दिलचस्प होगा कि एनी का मुस्तकबिल किस मोड़ पर जाता है और जावियार अपने इरादों में कहाँ तक कामयाब होता है। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। ड्रामा सीरियल फासले में कहानी अब बिल्कुल एक नए मोड़ पर आ चुकी है। जावियार के रवैये में वाज़ेह तौर पर बेचैनी और जुनून नजर आ रहा है। उसकी सोच पर हसद इस हद तक हावी हो चुका है कि वो एनी के इर्द गिर्द किसी और को देखना ही नहीं चाहता, खास तौर पर फिजान को। यही कैफियत आने वाले एपिसोड को हंगामा खेज बनाने वाली है। दूसरी तरफ एनी एक अहम फैसला करती नजर आएगी। वो महसूस करती है कि फिजान के बारे में सुनी सुनाई बातों के बजाय खुद उसे समझना चाहिए। इसलिए वो फिजान के साथ एक आम से लंच पर मिलने के लिए रजामंद हो जाती है। दोनों की ये मुलाकात खामोशी से शुरू होती है, लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर कायम नहीं रहती, क्योंकि जावियार को जैसे ही इस मुलाकात का इल्म होता है वो गुस्से और बेकरारी में वहां पहुंच जाता है। जैसे ही जावियार इन दोनों को एक साथ बैठा देखता है वो खुद पर काबू नहीं रख पाता और बातचीत के बीच आकर माहौल को शीदा कर देता है। फिजान निहायत संजीदगी से जावियार को एहसास दिलाता है कि इस तरह दूसरों की जाती जिंदगी में मुदाखलत करना मुनासिब नहीं। जावियार का रवैया मजीद सख्त हो जाता है और वो एनी से भी बदतमीजी पर उतर आता है, जिस पर एनी उसे वहीं रोक कर बाहर ले आती है ताकि बात मजीद न बढ़े। इस मंजर के बाद फिजान के जहन में पैदा होने वाले शक अब एक मजबूत यकीन में बदल जाता है कि एनी और जावियार के दरमियान महज दोस्ती नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा ताल्लुक है। बाहर एनी और जावियार के दरमियान एक तल्ख बहस छिड़ जाती है। जावियार गुस्से में एनी को समझाने की कोशिश करता है कि फिजान की जिंदगी माजी के दुखों से भरी हुई है। उसकी शादी हो चुकी थी, उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं रही और इसका एक बच्चा भी है। ऐसे शख्स के साथ मुस्तकबिल का सोचना गलत है। एनी इस बात पर सख्त रद्द-ए-अमल देती है और साफ लफ्जों में कह देती है कि उसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने का पूरा हक है और जावियार को इस पर हुक्म चलाने का कोई इख्तियार नहीं। यहाँ वाज़ेह हो जाता है कि एनी अब जावियार की हद से भरी हुई फिक्र और कंट्रोल से तंग आ चुकी है और खुद को उससे दूर करना चाहती है। दूसरी जानिब जावियार के दिल को चैन नहीं मिलता और वो अपनी उलझनें आदिल के सामने रख देता है। आदिल उसे आईना दिखाते हुए कहता है कि अगर उसने यही रोश जारी रखी तो ना सिर्फ वो खुद गलत साबित होगा बल्कि एनी की जिंदगी में भी मजीद मुश्किलात पैदा करेगा। इसी दौरान एक और महाज पर शबी की जिंदगी में भी खलबली मच जाती है। उसकी माँ उसे खावर से शादी करने पर कोसती है और मिसाल के तौर पर एनी का जिक्र करती है जो एक बेहद अमीर शख्स से रिश्ता जोड़ने जा रही है और आसाइशों भरी जिंदगी गुजारेगी। ये बातें शबी के जहन में कई सवाल छोड़ जाती है और शायद वो भी अपने फैसलों पर दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाए। कहानी के ये तमाम मोड़ इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले एपिसोड्स में जज्बात, गलत फहमियाँ और टकराव अपनी इंतहा को पहुंचने वाले हैं। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। ड्रामा सीरियल फासले में जावियार ने हमेशा खुद को यही समझाया कि एनी की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं। वो खुद को यकीन दिलाता रहा कि मंगनी हो या शादी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर हकीकत ये थी कि दिल के अंदर हसद, तकलीफ और जिद आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रही थी। वो खामोश रहा, बर्दाश्त करता रहा, हत्ता कि एक दिन उसके सब्र की हद खत्म हो गई। उसने फैसला किया कि अब खामोश रहने का वक्त नहीं। जावियार सीधा एनी की फुप्पो के पास पहुंचा। उसकी आवाज में अजीब सा ठहराव था, मगर आंखों में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। उसने कहा कि आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, ना किसी के आगे झुका, मगर आज एक बात है जो मेरे दिल पर बोझ बनी हुई है। अगर मैं कुछ कहूं तो क्या आप सुनेगी? फुप्पो ने सख्त लहजे में जवाब दिया कि घुमा फिरा कर बात ना करो, जो कहना है साफ कहो। जावियार ने कहा कि पहले आप वादा करें कि मेरी बात सुने बगैर इनकार नहीं करेंगी। फुप्पो ने बेदिली से हाँ कर दी। तब जावियार ने साफ लफ्जों में कहा कि एनी का निकाह रोक दिया जाए। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी वक्त है।
یہ سنتے ہی پھپھو کا لہجہ بدل گیا۔ انہوں نے کہا کہ 2 دن بعد نکاح ہے، اب پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زاویار نے منت سماجھ کی مگر بات نہ بنی۔ آخر غصے اور جنون میں اس کے منہ سے نکل گیا کہ اگر بات نہ مانی گئی تو وہ شادی والے دن سب کے سامنے سچ لے آئے گا۔ یہ بات آہستہ آہستہ لیلا تک پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے عینی کو ذلیل کرتے ہوئے کہا کہ تم نے خود کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ تمہاری وجہ سے زاویار سب کے سامنے گڑگڑا رہا ہے۔ جس آدمی سے تمہاری شادی ہو رہی ہے تم اسی کے قابل ہو۔ شادی کا دن آیا تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ خوشی کا یہ موقع ایک قیامت میں بدل جائے گا۔ نکاح کی تیاری ہو رہی تھی کہ اچانک زاویار نے ہال کے اسپیکر آن کر دیا۔ عینی کی آوازیں، پرانے پیغامات اور تصویریں سب کے سامنے آ گئی۔ پورا خاندان ساکت رہ گیا۔ ہر طرف سرگوشیاں تھی، سوال تھے، حیرت تھی۔ زاویار نے اعلان کیا کہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ نہ عینی کو کھونا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنے دل کے زخموں کو دبانا۔ عینی روتی ہی اس سے کہتی رہی کہ بس کرو، یہ سب ختم کرو، مگر زاویار رکنے کو تیار نہیں تھا۔ لڑکے والوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ وہ کھڑے ہوئے اور صاف کہا کہ ایسی لڑکی سے وہ اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں جوڑ سکتے۔ یہ کہہ کر وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ محفل ٹوٹ گئی، رشتے بکھر گئے اور عینی تنہا کھڑی رہ گئی۔ عینی کے گھر والوں نے اسے ہی قصوروار ٹھہرایا۔ تب زاویار نے سب کے سامنے کہا کہ اگر اب کوئی عینی سے شادی کرے گا تو وہ خود کرے گا۔ یہ سن کر پھپھو کا غصہ قابو سے باہر ہو گیا۔ انہوں نے زاویار کو تھپڑ مارا اور کہا کہ اگر تمہاری نیت یہی تھی تو پہلے بتانا چاہیے تھا، مگر حالات ایسے بن چکے تھے کہ پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ عینی نے لاکھ انکار کیا، روئی، گر گرائی، مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ آخرکار اس نے تھکے ہوئے دل کے ساتھ ہاں کر دی۔ زاویار عینی کو اپنے گھر لے آیا، مگر وہاں بھی سکون اس کا انتظار نہیں کر رہا تھا۔ گھر کی ایک عورت نے صاف کہہ دیا کہ اس لڑکی کو اس گھر میں جگہ دینا اسے قبول نہیں۔ عینی نے سب کچھ روتے ہوئے بیان کیا۔ زاویار کے باپ نے بیٹے کو سخت ڈانٹا اور کہا کہ کسی کی عزت سے کھیلنا محبت نہیں کہلاتا۔ نکاح کے بعد عینی سے گھر کے سارے کام کروائے جانے لگے۔ وہ چپ چاپ سب سہتی رہی۔ جب زاویار کو پتہ چلا تو وہ غصے سے بھر گیا۔ تو اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ڈرامہ سیریل فاصلے میں ایک ایسا شخص منظر پر آئے گا جس کے ساتھ عینی کا رشتہ طے کیا جا چکا ہے، اور اس کی آمد کسی عام انداز میں نہیں بلکہ پورے رعب اور اعتماد کے ساتھ دکھائی جائے گی۔ اسی موقع پر زاویار کی موجودگی فضا کو مزید کشیدہ بنا دے گی، کیونکہ دونوں کا آمنے سامنے آنا لازمی ہو جاتا ہے۔ پہلی ملاقات میں زاویار کے لہجے میں طنز اور چھپتے ہوئے جملے صاف محسوس ہوں گے، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ اس رشتے کو دل سے قبول کرنے کے موڈ میں نہیں۔ بات اس وقت اور زیادہ الجھ جاتی ہے جب عینی کے پھوپھا اس نئے آنے والے شخص سے اس کی پہلی بیوی کی موت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال نہ صرف ماحول کو سنجیدہ بنا دیتا ہے بلکہ زاویار کے دل میں بے چینی بھی بڑھا دیتا ہے۔ وہ فوراً یاد دلاتا ہے کہ اس نے پہلے ہی شرط رکھی تھی کہ عینی کی شادی سے پہلے لڑکے کو اس سے ملوایا جائے گا، مگر جواب میں وہ شخص بڑے اعتماد سے کہہ دیتا ہے کہ اسے یہ وضاحت دینے یا ملنے کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ جملہ زاویار کے لیے کسی چنگاری سے کم نہیں ہوتا اور اس کے اندر کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ عینی آخر اس کی ناراضگی کے باوجود اتنا بڑا فیصلہ کیوں کر رہی ہے۔ اگلے دن کہانی آفس کے منظر میں داخل ہوتی ہے جہاں عینی کھانا دینے کے لیے آتی ہے۔ وہ لمحہ زاویار کے ضبط کو توڑ دیتا ہے۔ وہ عینی کا ہاتھ روک کر اس سے صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ وہ اس سے شادی سے پیچھے ہٹ جائے۔ اسی دوران عینی اور اس ہونے والے شوہر کے درمیان ایک ملاقات بھی دکھائی جاتی ہے جہاں عینی کا رویہ بے چینی اور الجھن سے بھرا ہوتا ہے۔ اس کی خاموشی اور نظریں سب کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس صورتحال میں خود کو کتنا غیر محفوظ محسوس کر رہی ہے۔ جب عینی زاویار کے سامنے آتی ہے تو وہ دو ٹوک انداز میں کہہ دیتی ہے کہ وہ اب اس کے انتظار میں اپنی زندگی میں نہیں رک سکتی۔ وہ سوال اٹھاتی ہے کہ آخر وہ کس رشتے کے تحت اس کے فیصلوں کا حساب دے۔ اس گفتگو کے دوران تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ عینی دل برداشتہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد عادل زاویار کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب حالات بدل چکے ہیں اور عینی وہ لڑکی نہیں رہی جو ہر بات مان لے، نہ ہی دونوں کے درمیان ایسا کوئی تعلق بچا ہے کہ وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرے۔ مگر زاویار کے دل میں حسد اور بے چینی صاف جھلک رہی ہوتی ہے۔ وہ بار بار یہی کہتا دکھائی دیتا ہے کہ عینی اس لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی اور وہ یہ ہونے نہیں دے گا۔
اس کے چہرے کے تاثرات اور رویے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ خود بھی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ سب ضد ہے یا دل میں چھپی ہوئی محبت، مگر آنے والی ایپیسوڈز میں جذبات کا یہ ٹکراؤ کہانی کو ایک نیا موڑ دینے والا ہے۔ تو اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو میں آئی سی یو کی خاموشی فضا میں اچانک زندگی کی ایک جنبش محسوس ہوتی ہے۔ سنیتا آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتی ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی آئرہ بے اختیار اس کے قریب آ جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر خوف، امید اور بے چینی ایک ساتھ جھلک رہی ہوتے ہیں۔ وہ فوراً سنیتا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتی ہے اور کانپتی آواز میں پوچھتی ہے کہ اس رات اصل میں کیا ہوا تھا اور کیا واقعی کامیار قصوروار تھا۔ سنیتا کی سانس تیز ہو جاتی ہے، اس کا پورا وجود لرزنے لگتا ہے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ ہمت جمع کر کے کہتی ہے کہ کامیار کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں، وہ بالکل بے گناہ ہے۔ یہ الفاظ آئرہ کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہوتے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور آنکھیں حیرت سے پھیل جاتی ہیں۔ سنیتا پھر وہ حقیقت بیان کرتی ہے جو اس نے اب تک دل میں دفن کر رکھی تھی۔ وہ بتاتی ہے کہ خاوند نے اسے دولت اور شادی کے خواب دکھا کر کامیار کے مشروب میں نشہ ملانے پر مجبور کیا تھا تاکہ کامیار کو بدنام کر کے آئرہ کو اس سے ہمیشہ کے لیے الگ کیا جا سکے۔ لیکن جب خاوند کو لگا کہ اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے تو اس نے سنیتا کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، اسے جان سے مارنے کا ارادہ کیا تاکہ سچ کبھی سامنے نہ آ سکے۔ یہ سن کر آئرہ خود کو سنبھال نہیں پاتی اور زاروں قطار رونے لگتی ہے۔ اسے یقین نہیں آتا کہ جس شخص پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جا رہا تھا وہ اتنا سنگ دل نکلے گا۔ ادھر دوسری جانب عرفان صاحب آئرہ کی مرضی کے بغیر اس کی شادی خاور سے طے کرنے پر تلے ہوتے ہیں۔ گھر میں شادی کی تیاریوں کا شور ہوتا ہے۔ اچانک دروازہ کھلتا ہے، آئرہ اندر داخل ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون اور مضبوطی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ کامیار ہوتا ہے اور پیچھے پولیس فریحہ کو گرفتار حالت میں کھڑی ہوتی ہے۔ عرفان صاحب غصے میں آگے بڑھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر اس بار آئرہ پیچھے نہیں ہٹتی۔ وہ سیدھا خاور کے سامنے جاتی ہے اور بھرپور تھپڑ مارتی ہے، پھر اپنے والد کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ جس انسان کو وہ اس کا محافظ سمجھتے رہے وہ دراصل ایک خطرناک مجرم ہے۔ آئرہ فوراً اپنا موبائل نکالتی ہے اور سنیتا کا ریکارڈ شدہ بیان سب کے سامنے چلا دیتی ہے۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ خاور گھبرا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر کامیار راستہ روک لیتا ہے اور اس کا گریبان پکڑ کر برسوں کا غصہ ایک ہی لمحے میں نکال دیتا ہے۔ اسی دوران فریحہ چیختی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جنون ہوتا ہے۔ وہ دھمکی دیتی ہے کہ کوئی بھی آئرہ کو کامیار کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا اور وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی، مگر پولیس فوراً حرکت میں آتی ہے اور فریحہ اور خاور دونوں کو گرفتار کر کے وہاں سے لے جاتی ہے۔ سچ سامنے آتے عرفان صاحب کی آنکھیں شرمندگی سے جھک جاتی ہیں۔ وہ کامیار سے معافی مانگتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے بغیر سمجھے غلط فیصلہ کیا۔ کامیار خاموشی سے کہتا ہے کہ اس نے خود کو صرف آئرہ کے لیے بدلا تھا، مگر ان سب حالات نے اس کے دل کو توڑ دیا ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ اب وہ یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس کے لیے بس یہی کافی ہے کہ آئرہ محفوظ ہے، کیونکہ اس میں مزید لڑنے کی ہمت نہیں رہی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہے مگر اچانک آئرہ اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے، آنسو سے بھری آنکھوں کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے کہ اگر وہ چلا گیا تو وہ زندہ نہیں رہ پائے گی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ ہر سزا قبول کرنے کو تیار ہے، بس اسے تنہا نہ چھوڑا جائے۔ آئرہ کی سچی طرف دیکھ کر کامیار کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ آئرہ ہی اس کی پوری زندگی ہے اور اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں۔ عرفان صاحب آگے بڑھ کر کامیار کو گلے لگا لیتے ہیں اور اسی لمحے فیصلہ کرتے ہیں کہ آج ہی دونوں کا نکاح ہوگا۔ کچھ ہی دیر بعد مولوی صاحب کو بلا لیا جاتا ہے اور سب کے سامنے کامیار اور آئرہ رشتہ ازدواج میں بندھ جاتے ہیں۔ خوشی اور سکون کا ماحول چھا جاتا ہے۔ عرفان صاحب بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے جذباتی ہو جاتے ہیں جبکہ کامیار آئرہ کو اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں دونوں ایک نئے خواب کے ساتھ زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خاور اپنی سزا سے بچنے کی کوئی نئی چال چلے گا یا انجام یہی رہے گا؟ اور ایک بات نے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کہانی کی اصل ہیروئن سنیتا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر سچ نہ بتاتی تو شاید انصاف کبھی نہ ملتا۔ تو اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔
ड्रामा सीरियल हमनवा में फरीहा एक बार दोबारा से वासी की जिंदगी में दखल देने वाली है, जबकि दूसरी तरफ आलिया के घर में भी एक बहुत बड़ा सदमा होने वाला है। कहानी का आगाज इस मंजर से होता है जहां आलिया फिजा के साथ दिल खोल कर बात करती नजर आती है। वो उसे बताती है कि वासी की जिंदगी में माजी में कोई और लड़की मौजूद थी जिसका जिक्र उसने पहले नहीं किया था, ताहम जब सच सामने आया तो दोनों ने मिलकर इस गलत फहमी को दूर कर लिया। फिज़ा आलिया को तसल्ली देती है और समझाती है कि ऐसे मामलात अक्सर ज़िंदगी में आ ही जाते हैं और मजबूत रिश्ते उन्हें बर्दाश्त कर लेते हैं। इधर हालात इस वक्त बिगड़ने लगते हैं जब फरीहा एक बार फिर वासे के मामलात में मुदाखलत शुरू कर देती है। उसकी ये हरकतें आहिस्ता आहिस्ता वासे के घर वालों तक पहुंच जाती हैं, जहां उसे सख्त जुमलों और तंज का सामना करना पड़ता है। घर वाले उसे ये एहसास दिलाते हैं कि माजी की गलतियों ने पहले ही उसे नुकसान पहुंचाया था और अब वो फिर से वही रास्ता इख्तियार कर रहा है। इस सब के बीच ये इम्कान भी बढ़ जाता है कि आलिया के घर से कोई बात वासे के ख़ानदान तक पहुंच जाए, क्योंकि आलिया का बिनोई शुरू से ही इस रिश्ते के हक में नज़र नहीं आता और वो अपनी बीवी के वासे के बारे में शकूक में मुब्तला करता रहता है। इन तमाम बातों के दौरान वासे के वालिद का रवैया कदरे मुख्तलिफ दिखाई देता है। वो अपनी अहलिया से कहता है कि अगर अपने ही लोग किसी को मुसलसल ताने देंगे तो वो अंदर से टूट जाएगा। दूसरी जानिब फरीहा की हालत ये है कि उसका अपना शोहर उसे नज़रअंदाज कर रहा है, जिसके बाइस वो बार बार वासे को फ़ोन करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश करती है। इसी दौरान कहानी एक नहायत दर्दनाक रुख इख्तियार कर लेती है। एक मंजर में आलिया अपने वालिद के साथ सड़क पर किसी काम से जा रही होती है कि अचानक एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आकर उनके करीब हादसे का सबब बन जाती है। आलिया का वालिद ज़मीन पर गिर जाता है और आलिया घबराहट के आलम में दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ आती है। हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि ये खदशा बहुत मजबूत हो जाता है कि आलिया के वालिद इस हादसे में जान की बाजी हार सकते हैं। यूं आने वाली एपिसोड्स में जज्बात, कशमकश और सदमे एक साथ नाजरीन को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे और कहानी एक बिल्कुल नए मरहले में दाखिल होती दिखाई देगी। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया में आलियार के दिल में बरसों से एक तूफान पल रहा था। उसे यकीन हो चुका था कि उसके बाप की दौलत और रौब के पीछे सिर्फ सच नहीं बल्कि बहुत से गुनाह छुपे हुए हैं। एक रात वो खामोशी से निसार को अपने आदमियों के जरिए उठवा लेता है। वीरान जगह पर पहुंचकर आलियार निसार के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज़ में लर्जिश नहीं बल्कि फैसला होता है। वो निसार को बताता है कि अब छुपाने का वक्त ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो जानता है कि बाप की सबसे ख़तरनाक राज इसी शख्स के पास है। निसार घबरा कर आलियार को समझाने की कोशिश करता है, बाप के खिलाफ जाना बर्बादी के सिवा कुछ नहीं, मगर आलियार उसकी एक नहीं सुनता। वो साफ लफ्ज़ों में कहता है कि उसे हर वो सच चाहिए जो असलम पिया और उसकी माँ की ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे था। निसार इब्तिदा में इनकार करता है, मगर जब उसे अपनी जान खतरे में नज़र आती है तो उसके हौसले टूट जाते हैं। वो मान लेता है कि किस तरह मूसा ने असलम को धोखे में रखा, किस तरह पिया को उससे दूर किया गया, क्यों और किस साजिश के नतीजे में एक बेगुनाह औरत अपनी जान हार गई। आलियार पहले ही सब कुछ रिकॉर्ड करवा रहा होता है ताकि सच कभी दब न सके। इसी दौरान शहर के दूसरे कोने में असलम साहब अपनी बेटी को अपने पास बिठाते हैं। उनके लहजे में नरमी होती है मगर आंखों में फिक्र। वो पिया को याद दिलाते हैं कि मुश्किल वक्त में सांवल ही वो शख्स था जो बिना किसी गर्ज के उनके साथ खड़ा रहा। असलम साहब बताते हैं कि वो पिया की ज़िंदगी में सुकून देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक फ़ैसला किया है। ये सुनते ही पिया पर खामोशी तारी हो जाती है। वो कुछ देर सोचती है, फिर आहिस्ता से कहती है कि वो माजी की गलतियों का बोझ उठाए थक चुकी है और अब जो भी फैसला होगा वो उसे कबूल करेगी। अगली सुबह हालात तेजी से बदलते हैं। आलियार पुलिस के साथ अपने ही घर का दरवाजा खोलता है। शेर दाऊद को जैसे यकीन ही नहीं आता कि जिस बेटे को वो अपना वारिस समझता था वही आज उसके सामने खड़ा है। दाऊद गुस्से और हैरत के आलम में सवाल करता है, मगर आलियार के पास सिर्फ एक जवाब होता है कि अब हिसाब का वक्त आ गया है। जब सबूत मांगे जाते हैं तो आलियार खामोशी से मोबाइल ऑन करता है। निसार की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजती है और शेर दाऊद के चेहरे से रंग उड़ जाता है।
पुलिस बगैर किसी ताख़ीर के उसे अपनी हिरासत में ले लेती है। सब कुछ ख़त्म होने के बाद आलिया टूटे हुए दिल के साथ अपनी माँ के पास जाता है। माँ की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों होते हैं। वो आलिया को थप्पड़ मारकर सिर्फ इतना कहती है कि उसने सच का साथ देकर एक बाप को तो सजा दिलवाई, मगर एक बेटे का रिश्ता भी दफन कर दिया। इधर पिया सावल से मिलने आती है। उसका लहजा संजीदा होता है और आंखों में अजीब सी घबराहट। वो बात शुरू करने से पहले ही कह देती है कि जो सुनने जा रहा है वो शायद खुशी की खबर ना हो। फिर वो साफ लफ्ज़ों में बता देती है कि उसके वालिद ने उन दोनों के रिश्ते का फैसला कर लिया है। सावल पर जैसे सख्ता तारी हो जाता है। वो हैरत से पूछता है कि ये सब अचानक कैसे होगा, क्योंकि वो जानता था कि पिया के दिल में कभी कोई और था। पिया जवाब देती है कि वक्त के साथ जज्बात बदल जाते हैं और वो अब किसी ऐसे फैसले के साथ नहीं जाना चाहती जिस पर कल पछताना पड़े। सावल खामोशी से उसकी बात सुनता है, फिर धीमे लहजे में कहता है कि वो इस रिश्ते को कुर्बानी नहीं बनने देगा। इसके मुताबिक शादी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि दिल का सुकून भी होनी चाहिए, और वो ये नहीं चाहता कि पिया किसी दबाव में आकर अपनी ज़िंदगी का फैसला करे। कहानी इस मोड़ पर आकर रुक जाती है जहाँ हर किरदार के सामने सच भी है और कुर्बानी भी, मगर ये देखना अभी बाकी है कि आने वाले दिनों में कौन दिल की सुनेगा और कौन हालात के आगे हार मान लेगा। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। ड्रामा सीरियल हमनवा की कहानी में वासे और आलिया के रिश्ते में ताज़ा तनाव पैदा होता दिखाई देगा। हालात इस तरफ जा रहे हैं कि दोनों के दरमियान फासले बढ़ेंगे और एक ऐसी गलतफहमी जन्म लेगी जो सब कुछ बदल कर रख देगी। आने वाले एपिसोड में वासे के अहले खाना आलिया के घर रिश्ता तय करने की नीयत से पहुंचते हैं। इसी मुलाकात के दौरान वासे के भाई और फिजा की पहली बाकायदा गुफ्तगू दिखाई जाती है, जिससे अंदाज़ा होता है कि मुस्तकबिल में इन दोनों के दरमियान भी एक अलग कहानी शुरू होने वाली है। घर के बुजुर्ग बैठकर रिश्ते के मुख्तलिफ पहलू पर बात करते हैं और हर बात को संजीदगी से तोलने की कोशिश की जाती है। इसी मजलिस में आलिया का बहनोई वासे के हवाले से एक ऐसी बात कह देता है जो माहौल को ज़रा सा कोशीदा कर देती है, मगर वासे की वालदा नहायत समझदारी से जवाब देती हैं और वाज़ेह अल्फाज में कहती हैं कि अगर किसी वालिदैन को अपनी बेटी के लिए गलत इंसान मिल जाए तो वो सारी उम्र इस फैसले का दुख उठाते रहते हैं। इनके इस मजबूत मौक़िफ़ के बाद बात वहीं ख़त्म हो जाती है। इस दौरान आलिया और वासे के बहन भाइयों के दरमियान खुशगवार लम्हात भी दिखाए जाते हैं जो वक्ती तौर पर फ़िज़ा को हल्का कर देते हैं। बाद में जब आलिया के वालिदैन वासे के बारे में उसके ऑफिस से छानबीन करते हैं तो एक ऐसा राज सामने आता है जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। उन्हें मालूम होता है कि वासे का माजी में फरीहा के साथ ताल्लुक रह चुका है। बदकिस्मती से ये बात आलिया भी सुन लेती है जब एक शख्स आकर उसके वालिद को सारी हकीकत बता रहा होता है। ये सुनकर आलिया को शदीद सदमा पहुंचता है, उसका दिल टूट जाता है और वो खुद से सवाल करने लगती है कि वासे ने ये सच उससे पहले क्यों नहीं बताया। आंसू के साथ वो फिजा से कहती है कि उसे लगता है वासे ने उसके साथ बेवफाई की है। यूं एक बार फिर वासे और आलिया के दरमियान बदएतमादी की दीवार खड़ी हो जाती है। अब कहानी यहाँ से और भी धमाकेदार मोड़ पर जाती है, क्योंकि देखना ये है कि वासे किस तरह अपनी सफाई पेश करता है और आलिया को मनाने की कोशिश करता है। इसी दौरान फरीहा की वासे की ज़िंदगी में दोबारा बाकायदा वापसी कहानी में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा कर देती है, जिससे आने वाली एपिसोड्स में और भी ज़्यादा दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। ड्रामा सीरियल सावल यार पिया में सावल की मुसलसल कोशिशों के बाद आखिरकार पिया अपने वालिद असलम को जेल से रिहा करवाने में कामयाब हो जाती है और वो दोनों उसे लेकर घर पहुंचते हैं। असलम की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वो बार बार पिया का शुक्रिया अदा करता है कि उसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया, मगर इस खुशी के पीछे पिया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी छुपी होती है। वो बार बार इसी बात पर सोचती रहती है कि आखिर वो अहम सबूत किसने भिजवाया था जिसकी वजह से उसके बाबा को रिहाई मिली।
इसी उलझन में वो सामल के पास जाती है और उससे साफ-साफ सवाल करती है कि यूएसबी में मौजूद वीडियो कहाँ से आई और पर्दे के पीछे किसने उनकी मदद की। सामल फौरन टीपू को ये ज़िम्मेदारी देता है कि वो इस मामले की तह तक पहुँचे। कुछ ही देर बाद हकीकत सामने आ जाती है कि ये सब किसी और का नहीं बल्कि आलियार का कारनामा था। ये जानकर पिया के चेहरे पर सुकून आ जाता है और उसके दिल में शुक्रगुज़ारी का जज़्बा शिद्दत इख्तियार कर लेता है। पिया बिना वक़्त ज़ाया किए आलियार को फ़ोन करती है और बताती है कि वो जान चुकी है कि उसके वालिद की रिहाई में असल किरदार उसी ने अदा किया है। वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है और मुलाकात की ख़्वाहिश ज़ाहिर करती है। आलियार इस कॉल पर बेहद खुश हो जाता है और शाम को पार्क में मिलने का कहता है। तयशुदा वक़्त पर पिया सामल को साथ लेकर पार्क पहुँचती है। आलियार पिया को देखकर मुस्कुरा उठता है जबकि सामल कुछ फासले पर खामोशी से खड़ा रहता है। पिया जब सामल के चेहरे पर उदासी देखती है तो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि वो भी आगे आए और आलियार का शुक्रिया अदा करे क्योंकि उसने सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों की मदद की है। पिया के अल्फाज आलियार को मजीद खुश कर देते हैं मगर इसी लम्हे वो सामल से कदरे तल्ख लहजे में कहता है कि उसकी यहाँ मौजूदगी मुनासिब नहीं थी। पिया फौरन बात संभाल लेती है और आलियार को समझाती है कि ये कोई एहसान नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में दिया गया साथ था। गुफ्तगू के दौरान जज्बात बह निकलते हैं और आलियार बेख्याली में पिया का हाथ थाम लेता है। उसी लम्हे कहानी का रुख बदल जाता है। दूर कहीं सेठ दाऊद निसार को हुक्म दे चुका होता है कि असलम की रिहाई के बाद अब पिया को निशाना बनाया जाए। इसका मकसद सिर्फ एक होता है, असलम को तकलीफ पहुंचाना और पिया की साख मट्टी में मिला देना। निसार अपने आदमी को आलियार के पीछे लगा देता है जो पार्क में होने वाली हर हरकत पर नजर रखता है। जैसे ही वो शख्स पिया और आलियार को एक दूसरे के करीब देखता है फौरन तस्वीरें खींच लेता है और वीडियो भी बना लेता है। कुछ ही देर में ये मवाद सेठ दाऊद तक पहुंच जाता है जो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसे सोशल मीडिया पर फैला देता है। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो जाती है और हर तरफ पिया और आलियार के चर्चे होने लगते हैं। जब ये खबर सामल तक पहुंचती है तो वो फौरन पिया को इतला देता है। पिया ये सब देखकर अंदर से टूट जाती है। इसके लिए ये सदमा नाकाबिले बर्दाश्त होता है। सेठ दाऊद उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए दोबारा पिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर देता है ताकि दुनिया को ये बावर कराया जा सके कि उसने अपने वालिद को बचाने के लिए गलत रास्ता इख्तियार किया। पिया खुद को बेबस महसूस करती है, सर पकड़ कर बैठ जाती है और ज़ारों कतार रोने लगती है। सामल भी ये सब देखकर शदीद गम में मुब्तला हो जाता है। असलम अपनी बेटी की हालत देखकर परेशान हो जाता है और बेसाख्ता कह उठता है कि अब न जाने इसका मुस्तकबिल क्या होगा और कौन इस बदनामी के बाद उससे रिश्ता जोड़ेगा। इसी लम्हे सामल मजबूत लहजे में असलम को यकीन दिलाता है कि वो हर हाल में पिया के साथ खड़ा है और मुश्किल वक्त में उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अदालत में पेशी के दिन सावल असलम और पिया को लेकर जाता है। वहां मौजूद मीडिया पिया को घेर लेता है और हद से ज्यादा शर्मनाक सवालात करने लगता है। पिया शर्मिंदगी से अपना चेहरा दुपट्टे में छुपा लेती है। ये मंजर सावल से बर्दाश्त नहीं होता। वो आगे बढ़कर मीडिया को आरे हाथों ले लेता है और उन्हें सख्ती से वहां से हटा देता है। बाद अज़ां वो असलम और पिया को बाहिफाजत घर वापस ले आता है। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू में आयरा की बेवफाई ने कामयार की पूरी दुनिया उलट कर रख दी। वो शख्स जो कभी पुरस्कून और संजीदा हुआ करता था अब अपने ही वजूद से बेखबर हो चुका है। दिल के अंदर ऐसा खला पैदा हो गया था जो ना दिन ब दिन भरता ना रात में। वो खुद को संभालने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ बढ़ने लगा। शराब, बेमकसद महफिलें, फारिया के साथ फजूल घूमना फिरना और सारी रात जागते रहना अब उसकी ज़िंदगी का मामूल बन चुका है। उसकी आंखों में हर वक्त नमी, दिल में आयरा के लिए शदीद गुस्सा और नफरत और दिमाग में उलझनों का तूफान होता है। रातें उस पर भारी गुजरती, नींद उससे कोसों दूर रहती और वो माजी की यादों में कैद होकर रह जाता है। घर का सुकून बर्बाद हो चुका है। कभी दीवारों पर गुस्सा निकालना, कभी लोगों पर चीखना चिल्लाना, किसी की बात बर्दाश्त न कर पाना। हर वक्त चिड़चिड़ापन और बेकाबू गुस्सा उसकी शख्सियत का हिस्सा बन गया है। फारिया के साथ वक्त गुजारना उसे वक्ती तौर पर दर्द से भुलाने की कोशिश कर रहा है मगर दिल का जख्म और गहरा होता जा रहा है। एक रात अचानक उसके जहन में एक सवाल बिजली बनकर गिरता है। अगर आयरा बेवफा थी तो फिर ऐन निकाह के दिन वो वीडियो सबके मोबाइल तक कैसे पहुंची? ये सब इतना मनसूबा बंद क्यों लग रहा है?
तब पहली बार उसे एहसास होता है कि ये महज इत्तेफाक नहीं था बल्कि एक गहरी साजिश थी। आहिस्ता-आहिस्ता उसके शक की सुई फारिया और ख़ाबर की तरफ घूमने लगती है। वो समझ जाता है कि उसकी खुशी को सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं दोनों ने पहुँचाया है। इसी लम्हे से वो फारिया के करीब रहते हुए भी उस पर खामोशी से नज़र रखना शुरू कर देता है। एक दिन वो बगैर बताए अचानक फारिया के घर जा पहुँचता है। फारिया को ज़रा-सा भी अंदाज़ा नहीं होता कि कामयार वहाँ आ सकता है। वो अपने कमरे में ख़ावर से फ़ोन पर बात कर रही होती है और खुशी-खुशी कह रही होती है कि हमारा मनसूबा बिल आखिर कामयाब हो गया। हमने आयरा और कामयार को जुदा कर दिया। अब तुम आराम से आयरा से शादी कर सकते हो और मैं कामयार से। तुमने मेरा भरपूर साथ दिया है। अब मैं हर वो काम करूँगी जो तुम कहोगे। बस जल्दी से आयरा के घर रिश्ता लेकर जाना ताकि वो हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाए और मेरी जान छूट जाए। दरवाज़े के बाहर खड़ा कामयार हर लफ्ज़ सुन लेता है। उसका खून खौल उठता है। वो खामोशी से दरवाज़ा बंद करता है और गुस्से से फारिया कमरे में दाखिल हो जाता है। सामने कामयार को देखकर फारिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कामयार की आंखों में शदीद नफरत और इंतकाम की आग जल रही होती है। वो गुस्से में आकर गन उठाता है और फारिया की तरफ तान देता है। वो चीख कर पूछता है कि तुमने मुझसे मेरी आयरा छीनने की हिम्मत कैसे की? तुम तो मेरी दोस्त थी, मेरा भरोसा थी, फिर ये सब क्यों किया? गुस्से में वो फारिया को बालों से पकड़कर ज़मीन पर गिरा देता है। फिर उसे ज़बरदस्ती खड़ा करके ज़ोर-ज़ोर से थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुमने मुझसे दुश्मनी करके अपनी बर्बादी खुद चुनी है। फारिया का झूठ बेनकाब हो चुका होता है। कामयार तल्ख़ लहजे में कहा देता है। बाद अज़ां वो असलम और पिया को बाहिफ़ाज़त घर वापस ले आता है। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू में आयरा की बेवफ़ाई ने कामयार की पूरी दुनिया उलट कर रख दी। वो शख्स जो कभी पुरसुकून और संजीदा हुआ करता था, अब अपने ही वजूद से बेखबर हो चुका है। दिल के अंदर ऐसा खला पैदा हो गया था, जो ना दिन ब दिन बढ़ता, ना रात में। वो खुद को सँभालने के बजाय आहिस्ता-आहिस्ता तबाही की तरफ बढ़ने लगा। शराब, बेमकसद महफ़िलें, फारिया के साथ फ़ज़ूल घूमना-फिरना और सारी रात जागते रहना अब उसकी ज़िंदगी का मामूल बन चुका है। उसकी आँखों में हर वक़्त नमी, दिल में आयरा के लिए शदीद गुस्सा और नफ़रत और दिमाग में उलझनों का तूफ़ान होता है। रातें उस पर भारी गुज़रती, नींद उससे कोसों दूर रहती और वो माज़ी की यादों में कैद होकर रह जाता है। घर का सुकून बर्बाद हो चुका है। कभी दीवारों पर गुस्सा निकालना, कभी लोगों पर चीखना-चिल्लाना, किसी की बात बर्दाश्त न कर पाना। हर वक़्त चिड़चिड़ापन और बेकाबू गुस्सा उसकी शख्सियत का हिस्सा बन गया है। फारिया के साथ वक़्त गुज़ारना उसे वक़्ती तौर पर दर्द से भुलाने की कोशिश कर रहा है, मगर दिल का ज़ख्म और गहरा होता जा रहा है। एक रात अचानक उसके ज़हन में एक सवाल बिजली बनकर गिरता है। अगर आयरा बेवफ़ा थी तो फिर ऐन निकाह के दिन वो वीडियो सबके मोबाइल्स तक कैसे पहुंची? ये सब इतना मनसूबाबंद क्यों लग रहा है? तब पहली बार उसे एहसास होता है कि ये महज इत्तेफाक नहीं था बल्कि एक गहरी साजिश थी। आहिस्ता-आहिस्ता उसके शक की सुई फारिया और ख़ाबर की तरफ घूमने लगती है। वो समझ जाता है कि उसकी खुशी को सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं दोनों ने पहुँचाया है। इसी लम्हे से वो फारिया के करीब रहते हुए भी उस पर खामोशी से नज़र रखना शुरू कर देता है। एक दिन वो बगैर बताए अचानक फारिया के घर जा पहुँचता है। फारिया को ज़रा-सा भी अंदाज़ा नहीं होता कि कामयार वहाँ आ सकता है। वो अपने कमरे में ख़ावर से फ़ोन पर बात कर रही होती है और खुशी-खुशी कह रही होती है कि हमारा मनसूबा बिल आखिर कामयाब हो गया। हमने आयरा और कामयार को जुदा कर दिया। अब तुम आराम से आयरा से शादी कर सकते हो और मैं कामयार से। तुमने मेरा भरपूर साथ दिया है। अब मैं हर वो काम करूँगी जो तुम कहोगे। बस जल्दी से आयरा के घर रिश्ता लेकर जाना ताकि वो हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाए और मेरी जान छूट जाए। दरवाज़े के बाहर खड़ा कामयार हर लफ्ज़ सुन लेता है। उसका खून खौल उठता है। वो खामोशी से दरवाज़ा बंद करता है और गुस्से से फारिया कमरे में दाखिल हो जाता है। सामने कामयार को देखकर फारिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कामयार की आंखों में शदीद नफरत और इंतकाम की आग जल रही होती है। वो गुस्से में आकर गन उठाता है और फारिया की तरफ तान देता है। वो चीख कर पूछता है कि तुमने मुझसे मेरी आयरा छीनने की हिम्मत कैसे की? तुम तो मेरी दोस्त थी, मेरा भरोसा थी, फिर ये सब क्यों किया? गुस्से में वो फारिया को बालों से पकड़कर ज़मीन पर गिरा देता है। फिर उसे ज़बरदस्ती खड़ा करके ज़ोर-ज़ोर से थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुमने मुझसे दुश्मनी करके अपनी बर्बादी खुद चुनी है। फारिया का झूठ बेनकाब हो चुका होता है। कामयार तल्ख़ लहजे में कहा देता है। बाद अज़ां वो असलम और पिया को बाहिफ़ाज़त घर वापस ले आता है। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें।
ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू में आयरा की बेवफाई ने कामयार की पूरी दुनिया उलट कर रख दी। वो शख्स जो कभी पुरसकून और संजीदा हुआ करता था, अब अपने ही वजूद से बेखबर हो चुका है। दिल के अंदर